अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 की यूनिट 3 सेट्स एंड फंक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसका सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, यानी दर्ज झैल को इंदराजी तरीके में लिखें। जिसका फर्स्ट पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। इसमें जो x है वो बराबर है 2n के। n एक वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल कहाँ से बिलोंग करता है? n जो है वो n वेरिएबल जो है नेचुरल नंबर से है, यानी इस n की जगह हम नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो पुट कर सकते हैं। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 से ऑन इसी तरह से चलते रहते हैं। यानी इस n की जगह हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इस सेट का हिस्सा होगा। क्योंकि x बराबर है 2n के, नेचुरल नंबर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। इसी तरह n की जगह 2 पुट करेंगे और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह n की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर n की जगह हम नंबर पुट करते जाएंगे तो ये आता जाएगा, यानी 2 4 6 8 सो ऑन, इसी तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, एंड इसमें जो m वेरिएबल है वो कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से, वो भी नेचुरल नंबर से है। अब इसमें जो m है इसकी जगह हम नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स है वो पुट करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आती जाएंगी। नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 2 3 सो ऑन होते हैं, तो इधर 1 की m की जगह यही नंबर हम पुट करते जाएंगे। m की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 जो है ये 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह 2 m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह m की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6, प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह ये 3 5 7 9 सो ऑन नंबर्स आते जाएंगे। इसका थर्ड पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 11n। इसमें n वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल n जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है? n बिलोंग्स करता है w, यानी होल नंबर से। इसमें लिमिट्स में हमें दी गई हैं एंड n जो है वो स्मॉलर देन है 11 के। ऊपर जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं इनमें लिमिट्स नहीं थी, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी नेचुरल नंबर थे वो तमाम के तमाम उस सेट का हिस्सा थे। जबकि इसमें जो है होल नंबर 11 से छोटे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी 0 1 2 3 10 तक जितने होल नंबर हैं वो सब इस सेट का हिस्सा है। तो इसी तरह x चूँकि बराबर है 11n के, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। n की जगह पहला होल नंबर यानी 0 पुट करेंगे तो 11 इंटू 0 0 आ जाएगा। इसी तरह n की जगह 1 पुट करेंगे तो 11 1 से मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा। इस तरह 2 पुट करेंगे तो 22 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे n की जगह तो 33 आ जाएगा। इस तरह ये 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 और 110 आ जाएगा। क्योंकि लास्ट हमने n की जगह 10 पुट करना है, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू e, यानी इवन नंबर्स जो जुफ्त अदाद हैं, एंड x ग्रेटर देन 4 एंड स्मॉलर देन 6। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर में वो 0 2 4 6 8 सो ऑन, ये सारे इवन नंबर हैं। अब इसमें वो कहता है x जो है वो 4 से बड़े और 6 से छोटे, यानी 4 और 6 के दरमियान में जो इवन नंबर है उसका सेट है। अब हम देख रहे हैं कि 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसको एम्प्टी सेट लिख देंगे। एम्प्टी सेट को 5 से भी ज़ाहिर कहते हैं, इसमें इसकी जगह आप 5 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x सच दैट x बिलोंग टू o, यानी आड नंबर, एंड इसमें लिमिट्स जो हैं वो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। इसमें नीचे जो लाइन है इसको इक्वल पढ़ते हैं, यानी इसमें 5 जो है वो भी शामिल है।
एंड स्मॉलर देन 7। इसमें अब इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 7 जो है वो शामिल नहीं है। 7 से छोटे और 5 और उससे बड़े जितने भी आड नंबर हैं वो इसमें शामिल हैं। अगर आड नंबर को हम देखें तो वो हैं 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। अब इसमें क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, यानी इसमें 5 जो है वो भी इंक्लूड है, और 5 से बड़े 7 से छोटे जो हैं वो इवन आड नंबर। अब इसमें 5 से बड़ा जो है आड नंबर 7 है, और 7 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ 5 ही आ जाएगा। इसी तरह इसका सिक्स्थ पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू q, यानी रैशनल नंबर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी वो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर लें तो वो 2 के बराबर आ जाए। जितने भी रैशनल नंबर हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर हो, यानी आप कोई भी नंबर देख लें उसका स्क्वायर 2 के बराबर नहीं आता। तो इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 2 के बराबर आता है। अब स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, जो कि रैशनल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए हम इसकी जगह कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, ये एम्प्टी सेट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू q, यानी रैशनल नंबर से, एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव x, यानी वो रैशनल नंबर जिसके साथ पॉजिटिव साइन लगा दें या नेगेटिव लगा दें उसकी वैल्यू तब्दील ना हो। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास पॉजिटिव 1 है, इसका साइन हम उलट करते हैं, नेगेटिव 1 लिखते हैं, तो पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी तरह 2 के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगा दे तो वो भी वैल्यू चेंज हो जाती है। एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ पॉजिटिव लगा दें या नेगेटिव लगा दें वो तब्दील ना हो, वो इक्वल ही रहे। तो ये कंडीशन जो है सिर्फ 0 पर पूरी उतरती है। 0 के साथ पॉजिटिव लगा दें या नेगेटिव लगा दें वो 0 0 ही रहता है। 0 वैसे न्यूट्रल नंबर होता है, ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, x सच दैट x बिलोंग टू r, यानी रियल नंबर्स, एंड x नॉट बिलोंग टू q डैश, यानी q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं इर्रेशनल नंबर को, यानी वो रियल नंबर जो कि इर्रेशनल ना हो। हमें पता है कि जो रियल नंबर होते हैं वो रैशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन होते हैं, यानी रियल नंबर में इर्रेशनल और रैशनल दोनों को मिलाया जाता है तो वो रियल नंबर बनते हैं। अब क्योंकि इसमें इर्रेशनल नंबर नहीं है तो बाकी जो है वो रैशनल नंबर ही बच जाएंगे, तो इसका आंसर क्यू आ जाएगा, यानी रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 3 है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 and b is equal to 1 2 3 4 5 and c is equal to 1 3 5 7 9. List the members of each of the following sets. यानी ये जो है नंबर्स हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं, तो इनको इस्तेमाल करते हुए जो नीचे मेंबर दिए हुए हैं, सेट्स दिए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। जैसे इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है ए कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट हमें निकालना है। ए कंप्लीमेंट बराबर होता है यू डिफरेंस ए के, यानी किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट मालूम करते हैं, ऊपर जो डैश है इसका मतलब कंप्लीमेंट है, तो उसका यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस मालूम किया जाता है। ए का कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो यू डिफरेंस ए करेंगे, पहले सेट यू के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसके डिफरेंस डाल के फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि 2 4 6 8 10 है। अब डिफरेंस में क्या होता है, जो पहला सेट होता है उसकी वो एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में नहीं होते उनको लिखना होता है, यानी जो पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में हो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जो इजाफी एलिमेंट होंगे पहले सेट के वो लिखेंगे, यानी इसी तरह इसमें यू डिफरेंस है तो यू के वो एलिमेंट जो ए में मौजूद नहीं होंगे वो इस सेट का हिस्सा होंगे आंसर का। तो इस तरह 1 इसमें है, उस
दूसरे सेट में नहीं है तो वो आ जाएगा, 2 इसमें भी है दूसरे में भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा। 3 इसमें है दूसरे में नहीं है, आ जाएगा। 4 इसमें भी है, ए में भी है, यू में भी है, ए में भी है तो वो नहीं आएगा। इसी तरह फिर 5 नहीं है, 5 आ जाएगा। 6 यू में भी है, ए में भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह फिर 7 आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा और फिर 10 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा 1 3 5 7 9 के। सेम इसी तरह से सेकंड पार्ट है, बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। बी कम्प्लीमेंट भी बराबर होगा यू डिफरेंस बी के, पहले यू के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर डिफरेंस डाल के बी के एलिमेंट बी लिख लेंगे, बी का सेट लिख लेंगे। अब वो एलिमेंट्स जो यू में हों और बी में ना हों वो लिखने हैं। जैसे 1 यू में भी है, बी में भी है, नहीं लिखेंगे। 2 जो है वो भी नहीं लिखेंगे। अब 1 2 3 4 5 ये यू में भी हैं और बी में भी हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बच जाएंगे 6 7 8 9 10, ये बी के कम्प्लीमेंट का हिस्सा होंगे। थर्ड पार्ट है इसका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, फिर यूनियन डाल के सेट बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। यूनियन क्या होता है, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स यानी उनको यूनाइट कर देते हैं, मिला देते हैं। जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे या सेट बी के होंगे इन सब को तरतीब के साथ हम लिख लेंगे। जैसे सेट बी में 1 है, 1 आ जाएगा। 2 जो है ए और बी दोनों में है, 2 आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, सेट बी में है। 4 जो है सेट ए में है वो आ जाएगा। फिर 5 जो है वो सेट बी में वो आ जाएगा। फिर 6 जो है सेट ए में वो आ जाएगा। इसी तरह फिर इसके बाद 8 और 10 ए में है वो आ जाएंगे। इस तरह 1 2 3 4 5 6 8 10 ए यूनियन बी का आंसर होगा। इसका फोर्थ पार्ट है ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी करेंगे, पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि 2 2 4 6 8 10, डिफरेंस डाल के फिर बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4 5। अब जो सेट ए में होंगे और बी में नहीं होंगे वो इसका आंसर होंगे। जैसे सेट ए में 2 है, बी में भी 2 है तो ये नहीं लिखेंगे। 4 इसमें भी ए में भी है, बी में भी है, नहीं लिखेंगे। 6 जो है सेट ए में तो है, बी में नहीं है, वो आ जाएगा। इसके बाद 8 और 10 भी जो हैं वो बी में नहीं है तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है ए इंटरसेक्शन सी। पहले सेट ए के एलिमेंट लिख लेंगे 2 फिर 4 6 8 10, इंटरसेक्शन डाल के सी के लिखेंगे 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, यानी सेट ए में भी हो और सेट सी में भी, वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में हो। अब इसमें आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। जो सेट ए में मौजूद है वो सेट सी में नहीं है, जो सेट सी में है वो फिर ए में नहीं है। इस तरह इसका एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा। इसका सिक्स्थ पार्ट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट और यूनियन सी कम्प्लीमेंट है तो पहले ए का कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे जैसे पहले हमने मालूम किया है। इसी तरह फिर सी का कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उनका यूनियन मालूम कर लेंगे। ए का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यू डिफरेंस ए आ जाएगा। यू के सेट लिखेंगे फिर ए का लिखेंगे तो वो एलिमेंट्स जो यू में हो और ए में ना हो वो आ जाएंगे। इस तरह ए का कम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 3 5 7 9। सी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे, यू डिफरेंस सी कर लेंगे, यू का सेट लिखेंगे, डिफरेंस डाल के सी का सेट लिखेंगे। अब वो एलिमेंट्स जो यू में हो और सी में ना हो वो लिखेंगे। तो इस तरह इसमें जो है क्योंकि सी में 1 3 5 7 9 है, 8 नंबर है, इवन नंबर इसमें नहीं है तो 2 4 6 8 10 जो है सी का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह अब ए का कम्प्लीमेंट और सी का कम्प्लीमेंट का यूनियन मालूम कर लेंगे। इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो ए का कम्प्लीमेंट आया 1 3 5 7 9, यूनियन करेंगे 2 4 6 8 10 जो कि सी का कम्प्लीमेंट आया इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये तरतीब से नंबर को लिखते जाएंगे। ए का कम्प्लीमेंट 1 है वो आ जाएगा, सी का कम्प्लीमेंट 2 है वो आ जाएगा। यूनियन में सबको मिला के लिखते हैं, इन तरह इन सबको मिला के तरतीब के साथ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी। इसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में ए कम्प्लीमेंट मालूम किया, ए कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे, उसको यूनियन कर देंगे सी के साथ। उसमें सी कम्प्लीमेंट था, इसमें डायरेक्ट सी के साथ है तो इसी के साथ इसका कम्प्लीमेंट यूनियन मालूम करेंगे, दोनों को मिला के लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। क्वेश्चन नंबर 8 है यू कम्प्लीमेंट। अब यू कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यू का डिफरेंस करना है हमने यू के साथ।
अब यू का डिफरेंस करना है यू के साथ, तो पहले यू का सेट लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिफरेंस करेंगे, फिर यू के एलिमेंट्स लिखेंगे यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डिफरेंस में क्या होता है, जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो वो एलिमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि सेम सेट है तो जो पहले सेट में एलिमेंट्स हैं वो ही सेकंड में भी मौजूद हैं। इस तरह सब के सब एलिमेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा।